नमस्कार दोस्तों, हिंदू का जीएस एकेडमी का जो पर डे का सेट चलता है उसका हम लोग सेट नंबर आप लोग का 88 हम लोग लेकर आए हैं। सेट नंबर 88 है। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हम लोग सेट नंबर आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का, तो ये रहा हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन कि किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। तो कहाँ से मिला है? तो सुरकोटदा से मिला आपको होगा। एक का 2 नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 2 आपका कह रहा है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। तो कौन सा अभिलेख है? तो आपको दो का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन? ब्राह्मण अभिलेख आपको हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो किसका संश्लेषण है? तो भारतीय तथा यूनानी कला का संश्लेषण है। 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर आपको कि प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सही कथन को पहचान करना है। तो कह रहा है कि इसमें कौन सही है? तो कह रहा है कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। इसमें एक मत सही है इसमें, ठीक है। 3 नंबर इसमें सही था। 4 का 3 नंबर ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 कह रहा है कि दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है और कौन सही है। तो पहला कह रहा है कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां और उसके बाद तैमूर लंग आया था। यानी कि 1 2 3 4, 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सही कथन को पहचान करना। पहला इसमें कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखेधड़ी को रोकने के लिए घोड़ों को दागने या दाग प्रथा का शुरुआत किया था। ये तो सही है। 2 कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता। हाँ, तो 1 और 2 हम लोग का सही है। तो ऑप्शन नंबर 6 का 3 नंबर 1 और 2 सही था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से है? कौन है? देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि कौन मारवाड़ राजपूत से संबंधित नहीं थे। तो मारवाड़ से कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें राणा कुंभा कहाँ थे? ये राणा कुंभा मेवाड़ का नहीं संबंधित थे, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का 3 गलत था। 8 में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर में। करे विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह से शामिल है? किस समूह में शामिल है? तो 8 का आपको हो जाएगा कौन सा? तो हम्पी में स्मारक के समूह शामिल आपको हो जाएगा। हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 करा इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो कौन था? औरंगजेब। 9 का 4 नंबर। 10 नंबर में कह रहा क्वेश्चन कि निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल या नायक नाम से पुकारा गया है? तो स्वतंत्रता सरदार को पुकारा गया। आपको 10 का 2 नंबर। 11 नंबर में आते कल किसने अंग्रेज के साथ अलीनगर के संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो कौन किया था? तो सिराजुद्दौला ने किया था। 11 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग आते हैं। कर एक वर्ष समिति निम्नलिखित में से किसी विषय से संबंधित है? तो एक वर्ष जो समिति है वह रेलवे से संबंधित आपको हो जाएगा। 12 का 4 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 का तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तेभागा कहाँ पे आपको हुआ था? तो याद रखिएगा 13 का 1 नंबर बिहार में आपको हुआ था तेभागा कृषि आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर एक तरफ संस्था का नाम दिया है और दूसरी तरफ दिया उसका प्रवर्तक का। कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं। पहला कर आपको कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो बिल्कुल सही है, सभी लोग जानते होंगे। दूसरा करा कि सोशल सर्विस लीग MN जोशी, ये भी सही हम लोग का। अगला करा सेवा समिति HN कंजरू, ये भी सही हम लोग का। और अगला करा हम लोग का कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का
कौन था प्रवर्तक? तो श्री राम वाजपेयी। ये गलत हम लोग का, ठीक है। तो 14 का 4 हम लोग का गलत था। 15 वाला क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? अच्छा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के सम्मेलन को किसने शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था? तो कौन कहा था? तो आपको आएगा लाला लाजपत राय ने ये बात बोला था। क्वेश्चन 16 आते हैं। 16 का खिरौले एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया? देखते आगे तक इसका। तो 16 का आंसर आपको हो जाएगा कि 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। किसे शामिल किया गया? सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप है जी। तो 16 का हम लोग का 2 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? याद रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और असफुल्ला खां को फांसी दिया गया। 17 का 1 नंबर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में आते करा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना था? 15 अगस्त को ही क्यों चुना? क्योंकि जापान ने इसी दिन वर्ष 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया था। 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। क्वेश्चन 19 में आते 19 करा कि रूस में राजशाही का अंत कब हुआ था? तो फरवरी 1917 में राजशाही का अंत हो गया था। 19 का 2 नंबर। 20 करा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहाँ हुआ था? तो पहला युद्ध कहाँ हुआ था? लेंगिस्टन में हुआ था। लेंगिस्टन आपको 20 का 3 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन करा कि तारामंडल क्या है? तारामंडल क्या है? तो तारामंडल आपको लगा कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदृश नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 21 का 2 राइट आंसर आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब लोग जानते होंगे कि ग्लोब पर 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। जैसे मान लिया आपको ये ग्लोब है, ठीक है, तो ये ग्लोब, तो ये जो होता है विषुवत रेखा होता है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 बराबर नॉर्थ और साउथ को बांटता है, ठीक है। तो ऊपर हो गया नॉर्थ और नीचे आपको होगा साउथ। तो आगे आते क्वेश्चन हम लोग का 23 में आते क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन करा कि मोह असंबद्धता को अलग करती है। तो कौन कौन अलग करता है इसमें? तो आपको हो जाएगा पृथ्वी के प्रॉपर्टी और मेंटल से अलग करता है। 23 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं हम लोग। 24 कर आपको कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के संबंध में कौन सा कथन सही है नहीं है? कौन सा कथन आपको इसमें गलत को ढूंढना है? तो पहला कह रहा है कि इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर। ये गलत हम लोग का पहला ही गलत है। सही कौन का देखते हैं। पृथ्वी के 75% ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में प्रशांत महासागर में आता है, ठीक है। अगला कह रहा कि पैसिफिक रिंग, यहाँ रिंग लिखा, गलती लिखा गया, थोड़ा सा टाइप हो गया। पैसिफिक रिंग उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों को कवर करता है, बिल्कुल है। इसका ऑप्शन एक और आगे होगा, देखते हैं उसमें, वो भी सही होगा आपका। 24 का ऑप्शन नंबर डी इसमें कह रहा है कि यह जो पैसिफिक ऑफ रिंग है, यह क्या, यह सक्रिय ज्वालामुखी का एक बेल्ट है। हाँ बिल्कुल, ये सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में लोग अच्छा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है का निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो कौन सा एक प्रकार है? तो आपको जाएगा 4 नंबर। खड़िया जो आपको इसको होता है वो एक अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। अगला क्वेश्चन 26 में आते हैं कि राइन वैली एक भ्रंशोस घाटी है, यह यूरोप के किस देश में स्थित है? तो कहाँ आपको स्थित होगा? तो जर्मनी में आपको, कहाँ पे? जर्मनी में आपको स्थित हो, राइन वैली। 27 नंबर ऐसो राइन नदी जर्मनी में बहती है, तो इसे याद कर सकते हैं। 27 में आते हैं कि जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन कहाँ पे? तो सब जानते होंगे क्षोभ मंडल में होता है। 27 का 1 नंबर आपको हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हम लोग कह रहा है कि काकरापारा, ये भी सब जानते हैं कि काकरापारा सिंचाई परियोजना कहाँ पे है और किस नदी पे इसमें पूछा जा रहा है। तो कह रहा काकरापारा गुजरात में है, तो गुजरात में कौन नदी बहती है? ताप्ती। तो 28 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, कह देश और उनके राजधानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही को हम लोग को चयन करना है। तो म्यांमार का राजधानी क्या होता है? नापीतो। 29 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं, 30 का कि ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है। करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है। इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं होता है? तो ओलंपिक में देखिएगा कि जो भी महादेश है उस सब महादेश का ऐसे लगा रहता है, 3, 4, 5। तो इसमें सफ़ेद कलर का नहीं होता, ठीक ना। देखिएगा कभी कि इस छल्लों में, गोलाकार छल्लों में सफ़ेद रंग का कोई भी पट्टा नहीं होता है। तो 30 का हम लोग का 3 सही आंसर था। 31 में आते हैं, कल भारत में उद्योग विकास और विनिमय अधिनियम किया गया था कब? तो 1951 में किया गया था। 31 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, क्वेश्चन 32 में आते हैं, कह रहा कि भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? तो पहला हरित क्रांति कब आया था? 1966 में आया था। तो कह दूसरा हरित क्रांति का कौन सा अवधि था? तो 32 का हम लोग का देखिएगा कौन सा अवधि था। देखिएगा इसमें आपको 1980 के दशक के मध्य के, 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक था, यानी कि 1980 1990 के, ठीक था। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, 33 क्वेश्चन करा कि भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासीराम मेघालय में सबसे अधिक होती है। 33 का 4। 34 में आते हैं क्वेश्चन नंबर में कि सुमंगल लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कहाँ आपको हो जाएगा? मणिपुर में होगा। 34 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं, 35 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में नहीं पाया जाता है? तो आपको यह कौन सा? किक्कर का वृक्ष नहीं पाया जाता है, चीड़, देवदार, स्प्रूस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस समान रूप से क्यों कठोर हो जाता है? क्यों कठोर हो जाता है? क्योंकि पानी के साथ मिलकर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? कठोर हो जाता है। 36 का 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, कह रहा है पादपों में पांकुर कहाँ पाया जाता है? तो बीज में पाया जाता है। 37 का 1 नंबर। 38 में आते हैं, 38 कह रहा है कि सहसंयोजक बंध को परमाणुओं के बीच किस प्रकार का निर्मित होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन साझेदारी से निर्मित होते हैं। 38 का 2 नंबर हो जाएगा आपको। 39 में आते हैं, का चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर किस प्रकार आरेखित होने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है? तो स्पर्शज्या से आपको हो जाएगा। 39 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 में आते हैं, 40 करा कि दिए गए निम्न विकल्प में से कौन जो है सहसंयोजी आबंध नहीं बनाता है? तो NaOH जो होता है वो आपको सहसंयोजी आबंध नहीं बनाता है। तो याद रखिएगा 40 का 1 नंबर। 41 में आते हैं, 41 करा कि एक विद्युत उपकरण इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में क्या होने वाले विद्युत ऊर्जा के किन 2 कारकों पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है? तो आपको हो जाएगा कि उपकरण की शक्ति रेटिंग और उनके उपयोग के समय पर निर्भर करता है, ठीक है। 41 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, करा कि विद्युत जनित्र के यानी कि विद्युत जनरेटर के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? क्वेश्चन 42 में आते हैं, पहला इसमें करा है 42 में कि विद्युत जनरेटर के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन को उन लोग को चुनना। पहला करा कि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा की वृद्धि की जा सकती है। पहला तो सही हम लोग का। दूसरा करा कि कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही हम लोग का। 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर 42 का 2 नंबर सही आपको हो जाएगा।
42 का ऑप्शन नंबर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 क्वेश्चन कर आपको कि वह धात्विक खनिज जो बाढ़ के कारण मैदानों या घाटियाँ के में जमा हुए कछारी जमाव से बनते हैं, वह किस रूप में जाना जाता है? कछारिये को किस रूप में जानते हैं तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? तो 43 का आपको हो जाएगा प्लेसर निक्षेप बोलते हैं। 43 का 2 नंबर प्लेसर निक्षेप बोलते हैं। 44 में आते हैं। 44 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग सामान्य रूप से अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है? तो कौन सा उत्तरदायी होता है? तो संकनशूल रसधानी आपको होता है। 44 का आपको हो जाएगा 1 नंबर संकुचनशील रसधानी। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं हम लोग। कह रहा कि मैलपिगियन नलिकाएं निम्न में से किस में पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? तो आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन होगा हम लोग का। ठीक है, तो आगे चलते इसका ऑप्शन। तो मैकपिलियन किस में पाया था? तो ऑर्थोपोडा में पाया था। 45 का आपको जाएगा 4 नंबर। 46 में आते हैं कि किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने सुझाव दिया था कि जीवन की उत्पत्ति सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुई होगी? तो जेबीएस हल्दाने ने, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, जेबीएस हल्दाने ने कहा था। अगला क्वेश्चन 47 में आते कह रहा कि ऑक्सीश्वसन के लिए दिए गए पदार्थ की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की होती है। 47 का 2 नंबर। 48 में आते हैं। कल निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, माफिन और कुकी जैसे प्रमुख खाद्य पदार्थों के रासायनिक किण्वन क्रमक के रूप में किया जाता है? तो किया तो आपको 48 का सोडियम बाइकार्बोनेट का किण्वक के कमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि कह कि माध्यम ए से माध्यम बी की ओर जाते समय एक प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दिए गए कथन को, सही कथन को चुनना। पहला कह रहा कि माध्यम ए माध्यम बी की तुलना में प्रकाश रूप से सघन है। पहला नहीं, पहला हम लोग का गलत है। दूसरा देखते हैं हम लोग। दूसरा कह रहा है कि पहला हम लोग का गलत है। दूसरा देखते कह रहा है कि माध्यम ए में प्रकाश की चाल माध्यम बी की तुलना में अधिक है। प्रकाश ए की जो चाल है प्रकाश बी की तुलना में अधिक है। अगला कह रहा माध्यम बी का अपतनांक माध्यम ए के अपतनांक से अधिक है। तो 2 और 3 इसमें हम लोग का सही हो जाएगा। 49 1 नंबर। 50 में आते हैं। 50 का आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर, उल्टा और 2 होगा। क्वेश्चन 51 में आते हैं। 51 क्वेश्चन कह रहा कि जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कासित करते हैं तब यदि अयस्क से संबंधित गैंग सिलिका हो तो कौन सा होगा? तो आपको हो जाएगा एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 52 में आते हैं। कह रहा कि वायु की सीमित मात्रा की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस किसके अपूर्ण दहन से एस्टल्डिहाइड का निर्माण होता है? तो किससे निर्माण होता है? तो याद रखिएगा एथिलीन से होता है। तो 52 का 2 नंबर। 53 में आते हैं। 53 का आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर, आपको हो जाएगा x = 2h। क्वेश्चन नंबर 54 में आते कह रहा है कि निम्न में से ऑक्सीन है। तो ऑक्सीन कौन सा? देखते हैं 54 का हम लोग। तो कह रहा कि कौन ऑक्सीन है? तो ऑक्सीन इसमें सभी आपको हो जाएगा 1 2 3 सभी आने की ऑप्शन इसका डी है। कह रहा कि इंडोल एसिटिक अम्ल, ये सही है पहला। दूसरा कह रहा कि नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल NaA, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल 2,4-D, ये सभी हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं। 55 क्वेश्चन कर हम लोग का कि किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पादन और उनकी रचनात्मक इकाइयाँ होती हैं? तो 55 का हम लोग का 1 नंबर अमीनो अम्ल का होता है। 55 का 1 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिज्म में किया जाता है। 56 का 3 नंबर।
57 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना है। तो केवल कार्बन से कौन बना है, तो आपको आएगा 57 का 3 नंबर, ग्रेफीन जो होता है केवल कार्बन से बना होता है। क्वेश्चन 58 में आते हैं कि संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि के सर्वांश से संबंधित बात पर विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितना होना चाहिए। तो कम से कम 5 लोगों का बेंच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। 56 करा कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह कथन निम्न में से किस पर लागू होता है, तो हमारे महामहिम राष्ट्रपति पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं, करा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितना हो सकती है। तो न्यूनतम अगर हो सकता है तो 60 और अधिकतम हो सकता है तो 500। ठीक है, किसी किसी राज्य में अपवाद है, सिक्किम में, गोवा में अपवाद है, कहीं 40 है कहीं 32 है, तो ये अपवाद में है अनुच्छेद उसमें। क्वेश्चन 61 में आते हैं। 61 अच्छा क्वेश्चन है, करेंट कहा जाए तो करेंट नहीं है, क्वेश्चन ट्रेडिशनल हो गया, पुराना हो गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 की स्थिति को प्रभावी हो गया था, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को प्रभावी हो गया था। एकता दिवस मनाते हैं हम लोग 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म तिथि पे। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध शिक्षा से नहीं है। हंटर है, रेले है, सैडलर है। स्टेची आयोग का संबंध शिक्षा से नहीं है, याद रखिएगा। हंटर कमीशन का है, रेले कमीशन का है, सैडलर आयोग का है, बट स्टेची आयोग का संबंध शिक्षा से नहीं है। अगला क्वेश्चन 63 में आते हैं। 63 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन हम लोग का गलत है, इसमें आपको चुनना है कौन सा गलत है। तो कह रहा है कि कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। हाँ बिल्कुल आया था, पहला हम लोग का सही है। अगला कह रहा है कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य था कि संविधान निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर दिया था। नहीं, गलत बात, यह अस्वीकार कर देती है, हम लोग का गलत था। अगला कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा का गठित किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसमें हम लोग का गलत कौन था, तो गलत हमको 3 हो जाएगा। 63 का 3 गलत था। 64 में आते हैं हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा के बाद में जो मार्गदर्शन दिया गया वह किसके संबंध में है। तो किसके संबंध में देखते हैं क्वेश्चन, आगे हम लोग इसका देखते हैं। तो 64 का हम लोग का आंसर आपको हो जाएगा कार्यस्थल और यौन उत्पीड़न से संबंधित है। 64 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा कल संपत्ति का मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बनाने में, पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि आपात संबंधी प्रावधान में परिवर्तन करने में, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय आपात को न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाने से, हाँ ये भी सही है। हम लोग का इनमें से तीनों सही हो जाएगा। 65 का 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते कह रहा कि वरीयता क्रम के अनुसार भारत के महान्यवादी का क्रम क्या। तो सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो सबसे जो हम लोग का हो जाएगा 11वां क्रम में कौन महान्यवादी आपको आता है 11वां क्रम में। 66 का 2 नंबर। 67 में आते हैं। 67 करा कि बोहरा समिति किसके अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो बोहरा समिति का था राजनेताओं तथा अपराधियों का साठगांठ बोहरा समिति था। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत। तो संविधान का आर्टिकल था 19(1) के तहत आप फहरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 69 में आते हैं।
69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो याद रखिए अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 70 में आते कर कि नायदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक हैं। नायदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक कौन से? भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। 70 का आपको जाएगा 4। 71 में आते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब औसत उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? औसत उपयोगिता के बराबर होता है। 71 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 कह रहा कि यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक है तो वस्तु क्या होगा? एक विलासिता आपको हो जाएगा। 72 का 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 क्वेश्चन कह रहा कि भारत में 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते कह रहा कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI का स्थापना कब किया गया? तो याद रखिएगा 1964 में इसका स्थापना किया गया था। तो हम लोग का 64 नंबर हो गया था कि 1974 का आंसर कौन था? 3 नंबर की IDBI का स्थापना कब हुआ? तो 1964 में। क्वेश्चन 75 में आते कह रहा कि भारत में किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस अनाज का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा चावल का भारत में सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 76 में आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि विश्व में जंगली गधा एकमात्र स्थान है जो कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ केरल में एकमात्र जगह वहाँ पे जंगली गधा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 आते हैं कि सुविख्यात ढूमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराना से है? तो बनारस घराना से। 77 का 1 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन में आते करा कि भारतीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो अंतिम महीना फागुन होता है और पहला महीना चैत होता है। याद रखिएगा अंतिम महीना फागुन होता है। ठीक है। 78 का 3। 79 नंबर में आते हैं कि भारत भारती के लेखक कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है। 79 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं करा निम्नलिखित नेताओं में से किसने लीग ऑफ नेशन के गठन का प्रमुख भूमिका निभाया था? तो कौन था? वुड्रो विल्सन। तो आपको जाएगा 80 का 2 नंबर। 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि कह रहा है लीनिंग टावर कहाँ है? लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ पे? तो पीसा आपको इटली आपको जाएगा। 81 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 में आते कह रहा कि प्रादीपीय पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो याद रखिएगा आपको जाएगा नीलगिरी पहाड़ी से। 83 क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सार्क का नाफ्टा। तो इसका 2 जो था इसका 2 कह रहा कि इसका जो पहला सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में किया गया था, न कि बेंगलुरु में। तो हम लोग का 83 का जो 2 गलत था। अगला कह रहा कि इसका मुख्यालय जो नेपाल के काठमांडू में है। बिल्कुल सही बात है। सार्क का स्थापना 1985 में किया गया था। बिल्कुल सही बात है। हम लोग का गलती था 83 का 2 नंबर। ठीक है। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जीमेल में एक नया संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है? तो आपको हो जाएगा कंपोज। 84 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 85 में आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन करा कि बिब्लियोमेट्री है। तो बिब्लियोमेट्री क्या है? तो सूचना प्रबंधन एक उपकरण है। क्या है? सूचना प्रबंधन एक उपकरण है। 85 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 86 में आते हैं। 86 कह रहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। तो आपको जाएगा 86 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि भीम UPI के संदर्भ में
भीम में आई का क्या अर्थ होता है? तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो इंटरफेस आगे आई से तो आपको हो जाएगा 87 का 4 नंबर सही है। क्वेश्चन 88 आते हैं, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। आगे बढ़ते इसका ऑप्शन होगा, तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। आपको 88 का हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन 89 नंबर में आते कर बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो याद रखिएगा आपको गंगा नदी 12 जिले से प्रवाहित होती है। तो 89 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कर आपको कि बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा वन है? तो कैमूर में आपको हो जाएगा। ठीक है, 89 का 90 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 में लोग हैं। 91 क्वेश्चन कर आपको कि अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो अबरक का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में कर बात को तो गया में आपको होता है। ठीक है, 91 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 में लोग आते हैं। 92 में कह रहा है आपको कि अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आपको याद रखिएगा ये आपको अथर्ववेद में मिलता है। 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 में लोग आते हैं। 93 कह रहा है कि बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? तो तिरहुत पे आक्रमण किया था। 93 का 1 नंबर। 94 में लोग आते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि मलेशिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो लक्ष्मी झा। 94 का 3 नंबर। और 95 में लोग आते हैं। कह रहा चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको हो जाएगा उत्तराखंड में। 95 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 में लोग आते हैं। 96 कह रहा है कि अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का मेजबान कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। 96 का 4 नंबर। और 97 में आते कर हाल ही में खबरों में रहा एंडीज एल्बोपिक्टस। एंडीज एल्बोपिक्टस क्या है? तो एंडीज इसमें लगा हुआ एंडीज, तो मादा एंडुज, तो आपको जाएगा मच्छर का एक ये था। एंडीज एल्बोपिक्टस क्या था? मच्छर था एक। अगला क्वेश्चन 98 में लोग आते हैं। 98 नंबर में कि हाल ही में खबरों में रहा मुदगल किला किस राज्य में है? कौन सा? मुदगल किला कहाँ पे है? तो आपको जाएगा कर्नाटक में आपको जाएगा। 98 का 4 नंबर। 99 में आते हैं कि रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा वो किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में आपको हो जाएगा। 99 का 2 नंबर। कौन सा विस्फोट हुआ था? तो रुआंग ज्वालामुखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से कितनी महिलाओं सांसद बनकर दिल्ली पहुंची? तो आपको हो जाएगा टोटल 5।